समधन जी। कहिए, कैसे याद किया हमें? प्रणाम समधन जी। हमने तो बस इसलिए फोन लगाया था समधन जी कि सारी तैयारियां हो गई हैं ना शादी की वहाँ, क्योंकि अब शादी को ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। अरे हाँ समधन जी, तैयारियां तो हो ही गई हैं। अभी तो एक हफ्ता बाकी है, थोड़ी बहुत बची हैं तो वो भी हो जाएंगी। आप सुनाइए, आप तो लड़की वाली हैं, आपके क्या मजे चल रहे हैं? आपने कर ली है ना सारी शादी की तैयारियां? कोई कमी नहीं होनी चाहिए बारातियों के स्वागत में। अरे समधन जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम कोई कमी नहीं रखेंगे। अरे हमें कौन सी तैयारियां करनी है, हम तो पैसे वाले हैं। हमारे यहाँ सब तो कुछ नौकर चाकर ही करते हैं। तैयारियां तो आप लोगों को करनी है, हमारा क्या है। हम जब पैसे देंगे तैयारियां तो तुरंत हो जानी है। वो बात तो सही कह रही हैं आप। बहन जी, हमारे यहाँ भी तो नौकर चाकर ही करते हैं, हमसे भी कहाँ होता है इतना सब कुछ काम। और सुनाइए, हमारी होने वाली बहू कैसी है? हमारी प्रिंसेस तो अभी पार्लर गई है। अच्छा, हमारी बहू अभी पार्लर गई है? अरे उसे किस पार्लर की जरूरत, वो तो वैसे भी इतनी सुंदर है। हाँ वो तो है, हमारी प्रिंसेस तो प्रिंसेस ही है। चलिए ठीक है बहन जी, रखती हूँ। ठीक है रखिए। आपके घर में एसी तो लगा है ना? हाँ बहन जी, हमारे घर में एसी लगा हुआ है, आपकी बेटी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए ठीक है। वैसे मुझे लगा था कि शायद आपके घर में एसी वगैरह नहीं होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। बुरा मत मानिएगा, हमारी बेटी एसी के अलावा कहीं रही नहीं है, उसे कूलर पंखे की हवा सूट नहीं करती है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया कि आपके घर में एसी है तो ठीक है, नहीं तो हम भिजवा देते तो आप लगवा लेती अपने यहाँ पर। नहीं बहन जी, हमारे यहाँ पर है। देखिए बहन जी, आपको किसी तरह की संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना ही घर मानिए। आपको जो भी कुछ चाहिए ना, किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप हमें फोन करके बता दीजिएगा, हम भिजवा देंगे आपके यहाँ, ठीक है? आखिर आपका घर अब मेरी बेटी का ससुराल होने वाला है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारी बेटी को किसी तरह की कोई कमी ना हो उसके ससुराल में। नहीं, अगर कोई कमी भी होगी तो हम जरूर पूरा करेंगे, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है बहन जी। आप तो लगता है बहन जी बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, भला मैं क्यों बुरा मानूं? अरे आपकी बेटी है तो सब अपने बच्चों के बारे में तो अच्छा ही सोचते हैं। आप माँ हैं तो आपको तो लगेगा ही ना अपनी बेटी के लिए। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है बहन जी, रखती हूँ, बाद में फोन लगाऊंगी आपको। ठीक है बहन जी, राधे राधे। राधे राधे बहन। देखो तो सही, कितना ज्यादा बोलती है, घमंड कितना है इस औरत में। अपना पैसा दिखाने के लिए हमें कैसे नीचा दिखा रही है। बढ़िया है, बता रही है एसी है आपके घर में। नहीं, तेरे घर में ही है, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। सब लाकर दे दे, घर भी दे दे, एक बार शादी हो जाए फिर बताती हूँ मैं इसको। बहुत हो गया बहन जी। वो तो मैं चुपचाप हूँ कि अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, नहीं तो मैं इतनी सुनने वालों में से नहीं हूँ। फिर एक बार शादी हो जाए फिर मैं बताऊंगी इसकी भी औकात। पैसे वाली है तो क्या हुआ, हमें इस तरह से नीचा दिखाएगी क्या? वो क्या समझती है, हम भी इसीलिए अपने बेटे की शादी उस घर में कर रहे हैं उसकी बेटी के साथ, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, नाम हमारा भी ऊंचा होगा। नहीं तो मैं कभी नहीं करती उसके घर में शादी अपने बेटे की। बड़ी आई। अरे राहुल की माँ, क्या हो गया? अकेले तुम क्या बड़बड़ किए जा रही हो? किससे बात कर रही थी अभी फोन में तुम? और किससे बात करूंगी, आपकी होने वाली समधन से ही तो बात कर रही थी, उसी का फोन आया था। अच्छा, समधन जी का फोन आया था? क्या कह रही थी वो? शादी की तैयारियां कर ली है ना उन्होंने? क्या ही कहेगी, एक नंबर की घमंडी औरत है, कोई मौका नहीं छोड़ती है हमें नीचा दिखाने के लिए। इतना पैसे में उसको घमंड है ना अपने, क्या ही कहूँ। क्या हो गया, इतना क्या गुस्सा कर रही हो तुम? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने तुमसे? अच्छी औरत है, इतने पैसे वाले लोग हैं, थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड रहता ही है, उसमें क्या है। अब तुमको भी तो इस बात की खुशी हो रही थी ना कि तुम्हारे बेटे की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, बड़े घर खानदान की लड़की तुम्हारे घर की बहू बनेगी, तो अब क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। पहले तो तुम अपने आप से बढ़कर किसी को मानती ही नहीं थी, अब वो तुमसे भी 2 कदम आगे निकल गई है, तो फिर अब क्या ही कर सकती हो? अरे मैं किसी की सुनने वालों में से नहीं हूँ, समझे आप? आपको तो पता है कि मैं कैसी हूँ। अरे पैसा होगा तो उनके लिए होगा, वो अपने लिए खानदान में अमीर होंगी, मेरे लिए नहीं। मैं भी इतना कोई नहीं सुनती हूँ। अरे एक बार बस शादी हो जाने दीजिए, फिर बताती हूँ हम इनको। अरे हम लड़के वाले हैं, हम भला क्यों किसी से झुक कर रहे हैं? और हम कोई भिखमंगे थोड़ी ना है। अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है भाई,
हमारा बेटा भी 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, इतना बड़ा घर है हमारा, किस चीज की कमी है? अरे आपको पता है क्या बोल रही थी मुझसे कि आपके घर में एसी तो लगा है ना, अगर नहीं होगा तो मैं भिजवा दूंगी आपके घर में। अब बताइए ऐसे कौन बात करता है? इतना भी घमंड होना नहीं चाहिए इंसानों के अंदर। अरे बाप रे, ऐसा तुम कह रही हो? अरे तुम भी तो बोलती हो, अपने दिन भूल गई क्या? आपको तो मेरी ही चीजें हमेशा बुरी लगती हैं, कभी दूसरों में कभी बुराइयां आपको दिखती ही नहीं है। पता है आपकी समधन क्या कह रही थी? ब्यूटी क्वीन आपकी बोल रही थी, अरे आपने शादी की तैयारियां कर ली है ना, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी के लिए, अगर कोई कमी है तो हमें बता दीजिएगा, हम भिजवा देंगे आपके यहाँ। बाप रे, इतना घमंड है उसे पैसों का कि क्या ही कहें। अरे वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, एटीट्यूड तो होगा ही समधन जी पे, देखा नहीं कितनी सुंदर है वो। हाँ हाँ, आपको तो बस सुंदर ही दिखेगी, काम क्यों नहीं करते हैं? बेटे की जगह अपनी शादी कर लीजिए उससे। हाँ नहीं तो अपनी बारात लेकर चले जाइएगा, ले आइएगा बेटी की माँ को अपनी दुल्हन बना के, बड़ी आई ब्यूटी क्वीन। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, वैसे गलत तो है नहीं इसमें। मैं ले आता हूँ अपने लिए एक बीबी नई, वैसे भी तुम पुरानी हो चुकी हो। अच्छा, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। अरे तुम जैसी भी हो मेरी बीबी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझी? पागल, हर समय गुस्सा करती रहती है, तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी कम घमंड भरा है। आपको तो बस हमेशा मेरे अंदर ही बुराइयां दिखती हैं और किसी के अंदर नहीं दिखेंगी। चलिए हटिए, मुझे जाने दीजिए, बहुत तैयारियां करनी है, बेटे की शादी है। वैसे भी आपकी वो समधन जी बोली है, हम तो पैसे वाले हैं, जब पैसा फेंकेंगे तभी तैयारियां हो जाएंगी। तैयारियां तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, घमंडी कहीं की। अरे शांत हो जाओ भाई, ठीक है ना, अपना अपना नेचर है, पर तुम्हें कौन सा उनके साथ हमेशा रहना है, इतना बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, ठीक है? चलो मैं जा रहा हूँ अभी गार्डन वॉक करने के लिए। ठीक है जाइए, मैं तब तक नाश्ता बना रही हूँ। इस समधन को तो मैं सीधा करूंगी, बस एक बार शादी हो जाए। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पर बेटा टिफिन तो लेके जा। अरे नहीं माँ, आज मैं ऑफिस में ही लंच करूँगा। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, आपने दीदी को बुला लिया है ना? कब तक आएगी दीदी? अब तो शादी को भी ज्यादा दिन बचे नहीं है, अभी परसों सगाई भी है, तो कब तक आएंगी दीदी? अरे बेटा तेरी दीदी आज आने ही वाली है, आती होगी, तू टेंशन मत ले, तेरी दीदी तो तेरे से भी ज्यादा खुशी है तेरी शादी के लिए, बस पहुंचने ही वाली होगी। अच्छा, कब तक आएंगी वो? ये देख तेरे पीछे आ गई तेरी दीदी। अरे दीदी आप आ गई? अभी मम्मी से मैं आपके बारे में ही पूछ रहा था कि आपकी दीदी कब आएगी। सबकी बहनें तो भाई की शादी में 1 महीने पहले से आ जाती हैं और आप 1 हफ्ते पहले आए हो। तो जानता है ना चिंटू, तेरे जीजा जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी इसलिए नहीं आ पाई। कोई नहीं, अब तो आ गई हूँ ना, अब पूरे 15 दिन रुकूंगी, समझा? और सारी तैयारियाँ मैं ही करूँगी तेरे लिए, आखिर इकलौती बहन हूँ तेरी। हाँ दीदी, लेकिन दीदी एक रिक्वेस्ट है यार, आप ना इस स्नेहा के सामने इस तरह से चिंटू चिंटू मत बोलना यार, कितना गंदा लगता है, ऐसा लगता है जैसे छोटा सा बच्चा हूँ। मैं तो तुझे चिंटू ही बोलूंगी, तू चाहे कुछ भी कर, तुझे चिढ़ाने में तो मुझे और ही मजा आएगा। मैं फिर आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा अगर आप मुझे चिंटू बोलोगी। अच्छा बाबा गुस्सा मत कर, नहीं बोलूंगी, चल ठीक है? तुझे अच्छा नहीं लगता है तो बस अब खुश है ना, अब हंस दे, तेरी शादी होने वाली है ना, तो तेरे मनपसंद की चीजें ही करनी पड़ेंगी। वो तो है दीदी। और मम्मी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बता दामाद जी कहाँ है और बच्चे भी नहीं आए, कहाँ है? अरे अभी सब बाहर ही हैं, पापा जी बाहर मिल गए तो सब लोग बाहर ही खड़े हैं, कार में सामान भी रखा था तो वही निकाल रहे हैं, और बच्चे तो खेलने चले गए बाहर से ही, वो सुमन आंटी नहीं है उनके बच्चों के साथ बाहर ही खड़े थे तो चले गए खेलने के लिए। चलो कोई नहीं, पहले घर तो ले आते उसके बाद तो चले जाते खेलने के लिए। जानती तो है मम्मा कि ये बच्चे कितने शैतान हैं, सुनते कहाँ है किसी की। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए बुआ जी कब आएंगी? बुआ जी कहाँ है? वो तो आ गई होंगी ना, और मामा जी लोग भी कब तक आएंगे वो लोग भी? अरे बेटा आज शाम तक आ जाएंगे मामा जी लोग और मामियाँ भी आ जाएंगी। बुआ को अभी नहीं बुलाया मैंने, बुआ को बोला है कि शादी के 1 दिन पहले आ जाएगी। क्यों? आपने बुआ जी को क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो खुशी हो रही थी कि बुआ जी भी आई होंगी। अरे बेटा मैंने इसलिए नहीं फोन लगाकर बुलाया अभी कि अभी से आकर क्या करेंगी यहाँ पर, शादी के 1 दिन पहले आ जाएंगी, कौन सी जरूरत है उनकी यहाँ पर। और वैसे भी वो लोग हमारे खानदान में मैच भी नहीं होते हैं, इसलिए मैंने बोला शादी के 1 दिन पहले आ जाइएगा। बोल तो रही थी आने के लिए कि अभी आ जाती हूँ भाभी, आखिर मेरे भतीजे की शादी है, तो मैंने ही मना कर दिया कि अभी मत आइए, काहे के लिए परेशान होंगी आप।
बाद में ही आना। ये कौन सी बात हुई मम्मी? बुआ को तो बुलाना चाहिए ना आपको, और अभी से क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सबको बुलाया पर उन्हें ही नहीं बुलाया। अरे उनका ये मायका है, उनके भतीजे की शादी है, उन्हें तो और पहले आना चाहिए। उनका बेचारे का कितना मन होगा। आपको पता है मेरी शादी में कितनी एक्साइटेड थी बुआ जी, सारा काम फटाफट उन्होंने ही किया था, फिर क्यों नहीं बुलाया आपने? अच्छा नहीं लगता ना मम्मी? अभी कम से कम फोन लगा के बोल दो आप उन्हें आने के लिए। अरे बेटा तू भी ना कैसी बातें लेकर बैठ जाती है। अरे क्या जरूरत है उन गरीबों को यहाँ आने की? जानती तो है न रहने का ढंग न खाने का ढंग। हमारे परिवार में कोई ऐसा गरीब है, ऐसा दिखता है जैसे उनका परिवार है और वो जैसी है, इसीलिए मैंने बोल दिया शादी के एक दिन पहले आ जाएंगे। फालतू जिद मत कर। पर मम्मी परवर नहीं, अब बहस मत कर मुझसे। मैं तो करूंगा तुमसे बहस। तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को ऐसे बोलने की? हाँ, होती कौन हो तुम ऐसे बोलने वाली? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को न बुलाने की? हाँ, अरे मैंने कौन सा नहीं बुलाया है? बुलाया तो है, शादी के एक दिन पहले आ जाएंगी। क्यों? पूरे खानदान को तुमने अभी से बुला लिया और मेरी बहन को शादी के एक दिन पहले बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है? हद करती हो। तुम्हारी सोच भी ना इतनी घटिया है कि क्या ही कहें। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि चलो ठीक है रहने दो, क्या बहस करो फालतू बातों के लिए, लेकिन तू कभी नहीं सुधरने वाली हो। मैं भी पता नहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर लिया। तुम तो हमेशा से ही मेरी बहन से नफरत करती थी। माँ के जाने के बाद तुम्हें मौका मिल गया अपना हक जताने का इस घर में, लेकिन ये मत भूलो ये घर मेरा है, समझी ना? और मेरी बहन का है। दोबारा गलती मत करना जो भी की है तुमने, नहीं तो माफ नहीं करूंगा। तुम्हें इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझी? तुम्हें क्या पता मेरी बहन ने मेरे लिए क्या क्या किया है। आज पैसा आ गया तो इसको घमंड आ गया है। अभी तुम क्या बोल रही थी कल सुबह सुबह? हाँ, कि समधन जी ऐसा कह रही है वैसा कह रही है, पैसे का घमंड दिखाती है, ये है वो है, और खुद क्या कर रही हो? खुद के पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तुम्हारी खुद की कमाई भी नहीं है जितना तुम घमंड दिखा रही हो। अभी तो दूसरे का पैसा है तो तुमको इतना घमंड है। खुद का पैसा होता तो तुम इंसान को इंसान ही नहीं समझती। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, मेरी बहन के बारे में आज बोल दिया तो बोल दिया, दोबारा कभी मत बोलना, समझी? इस घर में पहला हक मेरी बहन का है, उसके बाद हो तुम सब। तुम्हें क्या पता मेरी बहन ने इस घर के लिए क्या क्या किया है। अभी के अभी मेरे सामने मेरी दीदी को फोन लगाकर बुलाओ और बोल देना आज के आज आए वो पूरा परिवार, समझी? और प्यार से इज्जत से बात करना उनसे, गलती से भी मुंह बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा घर में। शादी तो नहीं, मातम जरूर मच जाएगा इस घर में। हाँ मम्मी पापा सही कह रहे हैं, प्लीज आप बुआ जी को बुला लीजिए ना। पापा की बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन पापा जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारी बुआ सच में कितनी अच्छी हैं, हम सबके लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, फिर भी आप ऐसा बोलते हैं उनके बारे में। अरे हर इंसान का अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है। आज उनका बुरा वक्त है तो हम इस तरह से उनको छोड़ तो नहीं सकते ना अकेले, हमें तो उनका साथ देना चाहिए। हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था, कितना कुछ किया है हमारे लिए, फिर आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या मम्मी? हाँ मम्मी, सही कह रहे हैं पापा और दीदी। हमें उनका सम्मान और इज्जत उतनी ही करनी चाहिए जैसे हम पहले करते थे। कोई नहीं, धीरे धीरे उनका भी बुरा वक्त चला जाएगा जैसे हमारा चला गया है। माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं भी आज का पैसा देखकर, आज की चौकोचौथ देखकर मैं भी भूल गई थी कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में कितना साथ दिया है। कोई बात नहीं पापा, आप मूड खराब मत करिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो तुम लोग जल्दी से नाश्ता पानी लगाओ, मैं दामाद जी को लेकर आता हूँ और बच्चों को भी। ठीक है पापा जी, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझा? हाँ दी, अब आप आ गए हो ना, सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बाय, शाम को मिलते। बाय। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।